तो कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। यूपी बोर्ड की परीक्षा तो शुरू हो चुकी हैं और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम दे ही रहे हो। आप एक पेपर आपका हो ही गया है जो कि हिंदी का, और मैं आपके लिए 12th वालों के लिए, इंटर वालों के लिए मैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि हम जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा बार हम लिख कर देखेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी टॉपिक पर पकड़ स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। वो टॉपिक हमारा उतना ही ताकतवर या उतना ही ज़्यादा मजबूत, कहें तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी पकड़ हमें उस टॉपिक पर हो जाती है। तो भाई उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड की जो परीक्षा है 12th की जीव विज्ञान की, तो उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जीव विज्ञान के। तो इसमें से समय को बर्बाद न करते हुए मैं आपको प्रश्न बताता हूँ। जैसे कि यह है, एक आवृत बीजी पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा जाता है बेटा कि एक आवृत बीजी पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और ये पहले ही जो आपका पाठ है दूसरा वाला, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसका ये क्वेश्चन है। तो आप इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करें, और या फिर इस तरह से ये प्रश्न ना पूछा जाए तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक द्विलिंगी पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप किसी भी प्रश्न अगर चाहे इस तरह से आए चाहे इस तरह से आए, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, आपको बढ़िया से बेहतर तरीके से करके और लिख कर आना है। ठीक है बच्चों। अगले अगर हम बात करें तो इसी चैप्टर का पुष्प पादप में लैंगिक जनन में ही एक दूसरा टॉपिक है कि बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बीजांड जो कि आप जानते हैं अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है, और इसकी संरचना का वर्णन आपको करना है अच्छे से। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीजांड का रेखांकित चित्र बनाइए, तो आपको वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चित्र की प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आप उतना ही अच्छा स्कोर करके आएंगे, उतने ही अच्छे से आप कॉपी पर लिख कर आएंगे। तो ये बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये आपको बढ़िया से तैयार करना है। अगला प्रश्न है बेटा कि परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। इस तरह से आएगा कि परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। तो बेटा अगर बात कहूँ कि परागण में, तो आपको पता ही है 2 प्रकार का परागण होता है, स्वयं परागण और परपरागण। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि स्वयं परागण क्या है समझाइए, इसके होने वाले लाभ हानियां लिखिए, या परपरागण क्या है इसको समझाइए, इससे होने वाले लाभ हानियां लिखिए। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बढ़िया से पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद अगली जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि निषेचन क्या है, द्विनिषेचन को समझाइए। निषेचन आप जानते हैं कि जब नर व मादा युग्मकों का आपस में संलयन होता है तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और ठीक है बेटा, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन की क्रिया को समझाइए। इसमें कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि तिर संलयन क्या होता है, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ें। ये तो आप पढ़ेंगे ही निषेचन क्या है, द्विनिषेचन क्या है, लेकिन उसको भी आप एक बार पढ़ जरूर लें। उसके बाद बेटा आता है कि नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या आता है प्रश्न कि नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ये तो आपको बेटा नर तथा मादा जनन तंत्र में से कोई एक पेपर में जरूर मिल जाएगा। पिछली बार भी ये शायद मादा जनन तंत्र वाला आया हुआ है, तो आप इन दोनों को अच्छे से बहुत बढ़िया करके प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी काफ़ी 8-10 दिन के आसपास हैं, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चित्र बनाएंगे कॉपी पे और लिख कर देखेंगे। आप जितनी ज़्यादा बार प्रश्न को लिख कर देखेंगे, आपका टॉपिक उतना ही मजबूत होता चला जाएगा और उतने ही सॉलिड मार्क आपके आएंगे। अगला प्रश्न है बेटा कि शुक्राणु अथवा अंडाणु जनन को समझाइए। तो ये भी आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। शुक्राणु जनन क्या होता है, अंडाणु जनन क्या होता है, इनमें से भी हो सकता है आपको कोई 1, 2 या 4 नंबर में पूछ लिया जाए। उसके बाद महिला व पुरुष नसबंदी को समझाइए। ये तो आप जानते ही हैं, महिला व पुरुष नसबंदी एक अच्छा टॉपिक है, और इससे लगभग 2 या 4 नंबर में इससे भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, या महिला या पुरुष नसबंदी को आप समझाइए। ठीक है। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महिला नसबंदी को क्या कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसमें भी पूछ सकते हैं कि महिला नसबंदी को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना है सही ऑप्शन। दूसरा होगा कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, उसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, तो उसको सही ऑप्शन आपको टिक करना है। उसके बाद बेटा हम देखेंगे कि हमारा अगला प्रश्न है मासिक धर्म क्या है। क्या है बेटा, मासिक धर्म क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अच्छे से तैयार करना है बेटा।
और फिर हमारा अगला प्रश्न है कि शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या बेटा कि शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए बेटा इस सेशन में मैं आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और आप इन 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे, बार बार कॉपी पे लिख कर देखेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कीजिए और आगे के प्रश्न मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।